नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टुडे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जुबान इन दिनों फिसल रही है या फिर मुख्यमंत्री जी की मुंह में मां सरस्वती बैठकर सच उगलवा रही है, ये तो राम ही जाने। लेकिन मुख्यमंत्री साय के एक बयान से सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के भीतर भी खलबली मच गई है। कई नेताओं के मन में लड्डू फूटने लगे हैं। दरअसल एक कार्यक्रम में साय ने खुद के बजाय बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव को मुख्यमंत्री संबोधित कर दिया। फिर क्या था, जंगल में आग लगना तो तय था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यूं तो सादगी के साथ बेबाकी के लिए जाने पहचाने जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साय का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बीजेपी मुख्यालय से लेकर गांव कस्बों तक साय का ये बयान पार्टी नेताओं की जुबान पर है। हालांकि मामला मुख्यमंत्री की जुबान फिसलने से जोड़कर महसूस करने और देखने वालों की संख्या कोई कम नहीं आंकी जा रही है। फिर भी निकली है बात तो दूर तलक जाएगी, ऐसे मानने वालों की संख्या में भी कोई कमी नहीं देखी जा रही है। मुख्यमंत्री की फिसली जुबान या दिल की बात का हो इजहार, ये तो मुख्यमंत्री ही बखूबी जानते होंगे। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को मुख्यमंत्री संबोधित किए जाने से बीजेपी के कई नेताओं की नींद उड़ गई है। एक और जहां मुख्यमंत्री साय की जुबान फिसलने से किरण सिंह देव के खेमे में बांछी खिल गई है, सिंहदेव समर्थकों के मन में लड्डू फूटने लगे हैं, तो साय मंत्रिमंडल भी हैरान परेशान नजर आ रहा है। बताते हैं कि मंत्रिमंडल के कई दिग्गज सदस्यों के बीच इस बात को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है कि जब मुख्यमंत्री की जुबान फिसलनी ही थी तो किरण सिंह देव की जगह उनका नाम फिसलकर क्यों नहीं निकला। कहीं मुख्यमंत्री की जुबान पर मां सरस्वती न बैठ जाए, अब इसका अंदेशा भी कई नेताओं को सताने लगा है। पहला 17 प्रकोष्ठों का आज एक कार्यशाला यहाँ पर आयोजित था, जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय किरण देव जी और हम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय किरण देव जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय किरण देव जी। दरअसल मुख्यमंत्री का ये संबोधन या यूं कहे कि जुबान फिसलने का मामला उस वक्त सामने आया जब कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे थे। उन्होंने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के सरकार के कामकाज से अवगत कराया। इसके बाद जब मुख्यमंत्री साय प्रेस मीडिया से रूबरू हुए तो नया बखेड़ा खड़ा हो गया। मुख्य कार्यक्रम के बजाय मुख्यमंत्री की जुबान फिसलने के मसले ने सोशल मीडिया में राजनीतिक तूल पकड़ लिया। कोई इसे चटकारे लेकर सुनता रहा तो किसी को पार्टी के भीतर ही समीकरण नजर आने लगे। देखते ही देखते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में मुख्यमंत्री साय की जुबान से निकले शब्द चर्चा का विषय बन गए। बीजेपी के कई नेता साय की जुबान फिसलने के मामले को सहजता से लेते नजर आए। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ही नहीं, पार्टी भी इस मामले को केवल एक सामान्य मानवीय चूक यानी कि स्लिप ऑफ टंग के रूप में देखा गया है। इसे लेकर सत्ता या संगठन के भीतर किसी भी प्रकार की आंतरिक नाराजगी या विरोध जैसी कोई बात दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, जैसा कि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस दावा कर रही है। मुख्यमंत्री साय की फिसली जुबान का मामला सोशल मीडिया में फनी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री जैसे संबोधन के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव को राजनीतिक गलियारों में बधाइयां भी मिलना शुरू हो गई है। उन्हें इन दिनों मिनिस्टर इन वेटिंग के रूप में देखा जा रहा है। अब लोग कहने लगे हैं फिसली जुबान के मुख्यमंत्री ना सही, किरण सिंह देव के मिनिस्टर बनने के आसार अब तो पूरे हैं। उधर मुख्यमंत्री साय की जुबान फिसलते ही एक अन्य वीडियो ने बीजेपी की बेचैनी बढ़ा दी है। इस वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह कार्यकर्ताओं को नसीहत देते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह साफ कर रहे हैं कि हकीकत में जियो, सत्ता की चमक धमक में नहीं। और एक बात और बता दूं भाई,
जितना पद बांटना था मंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के जेब में था, सबको निकाल के बांट डाले। कुछ नहीं बाचे है, जतका है सब बट गए। अब रोना धोना बंद करिए, मांगना झांगना बंद करिए। 40 साल राजनीति हम लोग किए, आज तक किसी पद के लिए, कवर्धा के वो कार्यकर्ता मेरे सामने बैठे हैं जो किसी पद के लिए आज तक नहीं बोले, मगर 40 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उन कार्यकर्ताओं से सीखने की जरूरत। पार्टी जिसको देना है उसका गुणवत्ता के आधार पर हमारा नेतृत्व निर्णय लेता है। इसलिए अब 2.5 साल बचा है भाई, ये तय करके चलना है कि वो लूट खसोट की सरकार। इधर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद नंद कुमार साय सत्ता और संगठन की राजनीति से दूर अपने ही धुन में नजर आए। उन्होंने बगैर जुबान फिसले साफ किया है कि छत्तीसगढ़ में अभी भी धर्मांतरण जोरों पर है। उनका दावा है कि हिंदू से क्रिश्चियन बनने की मुहिम में साहू समुदाय को निशाने पर लिया गया है। पूर्व सांसद साय ने अपनी चिंताओं से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अवगत कराया है। कोई बड़ा कुछ कार्यक्रम आयोजित करने की कोई तैयारी आदिवासी समाज की से लेकर? नहीं, आदिवासी समाज केवल नहीं है। आपको मैं बता दूं, यहाँ जो प्रयत्न हो रहा है धर्मांतरण का, वो साहू समाज में बहुत सारे लोगों में और भी लोग हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा कोई षड्यंत्र है। सरकार और पार्टी इस पर चिंतन कर रही है, कहां से और कैसे हो रहा है और इसको कैसे रोका जाएगा। ये सारी बातें हैं, केवल जनजातियों का मामला नहीं है, इसमें और सारे समाज के लोग भी हो रहे हैं। इसको ठीक किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सर, उधर बीजेपी की हनीमून पीरियड के खत्म होने और 2.5 साल के कार्यकाल के गुजर जाने के बाद कांग्रेस सत्ता की कमजोर कड़ी पर अपनी निगाहें गड़ाई बैठी है। उसे बीजेपी के हाथों हाथ मिल रहे मुद्दे राजनीति करने का सहज अवसर प्रदान कर रहे हैं। कांग्रेस ने साय की जुबान फिसलने की घटना को फौरन लपकने में देरी नहीं की। उसने पूरे मामले को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति, अंतर्विरोध और सत्ता की खींचतान बताया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के ईओडब्ल्यू के हत्थे चढ़ने के मामले में 2-4 हो रही है। भ्रष्टाचार और घोटालों के मामले में रामगोपाल अग्रवाल से ईओडब्ल्यू की पूछताछ जारी है। आरोपी अग्रवाल 17 जुलाई तक ईडी की रिमांड पर है। बताया जा रहा है कि रिमांड पर जारी पूछताछ पूर्व मुख्यमंत्री बघेल के भविष्य और राजनीति की दशा और दिशा तय करेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2028 के लिए समीकरणों को फिट करने का सिलसिला अभी से ही शुरू हो गया है। जहां सत्ता पर पकड़ बनाए रखने के लिए बीजेपी ने अपनी संगठन शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया है, वहीं नेतृत्व की लड़ाई कांग्रेस के भीतर जोर शोर से जारी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।